हाय फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं या अगर हमारे गोल हम ऊंचे सेट करते हैं तो जो चीज़ हमारे आड़े आती है वो होते हैं हमारे लिमिटिंग बिलीव्स। क्योंकि हम पेपर पे और अपने दिमाग में भले ही सोच ले कि हमको 1 लाख महीने की नौकरी चाहिए, लेकिन अगर अभी हमारी नौकरी 20,000 महीने की है तो हम कितने भी बार पॉजिटिव अफर्मेशन रिपीट करें कि मेरे को 1 लाख महीने की नौकरी चाहिए, ऐसे जॉब के लिए हम अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर का हमारा खुद का दिमाग बोलेगा कि अभी तो तेरे पास 20,000 की नौकरी है, तो 1 लाख की नौकरी कैसे पाएगा। तो इसके लिए हमको हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स पे काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी सारी मोडालिटीज़ ट्राई की हुई है, जैसे कि है NLP, हिप्नोसिस, CBT, जिसमें कि लॉजिक से अपने आप को समझाया जाता है कि ये बिलीव गलत है कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। लेकिन कितना भी कोशिश कर ले तो लिमिटिंग बिलीव चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। NLP ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथडोलॉजी है और वहाँ हमको एक गाइड की ज़रूरत होती है। हिप्नोसिस में भी हमको खुद पे हिप्नोसिस करना बहुत मुश्किल होता है। तो सो टू से टू रीच अ सबकॉन्शियस माइंड, ये एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि जो बिलीफ सिस्टम है वो सबकॉन्शियस में ही होती है। तो पिछले कुछ दिनों मैंने एक बहुत अच्छी टेक्निक यूज़ करना शुरू की है, उसका नाम है EFT या इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो इसमें हमारे पास 8 पॉइंट्स, टैपिंग पॉइंट्स होते हैं और उस पर हम टैप करते हैं और उसमें हम कुछ स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो जब हम टैप करते हैं तो ये स्टेटमेंट सीधे जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग करते हैं। तो इसमें होता यह है कि पहले जब हम टैपिंग करते हैं, जो हमारे अभी के नेगेटिव बिलीव्स हैं उसको हम लूज़ करते हैं और उसकी इंटेंसिटी हम कम करते हैं। तो बाकी सब मोडालिटीज़ में जब हम मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम सीधे सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको अपोज करता है, क्योंकि वो हमारी करंट रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। इसलिए EFT में हम जब टैपिंग करते हैं, पहले हम हमारे करंट रियलिटी पे टैपिंग करते हैं, उसको लूज़ करते हैं। और जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नेगेटिविटी जब तुम्हारे मन से जाएगी तभी पॉजिटिविटी आएगी। और सेकेंड राउंड में हम उसको ब्रिज करके पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं। तो ये सीधे हमारे माइंड में वायर होता है। EFT है, ये चाइनीज़ मेडिसिन फिलॉसफी है जिसमें मेरिडियंस होते हैं, जिसमें कि एनर्जी हमारी बॉडी की बहती है। तो हमारे बॉडी के जो वेरियस पॉइंट्स हैं वो हमारे अलग अलग ऑर्गन से और हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारे चक्रा सिस्टम में भी जो योगा का है और जो हमारी वेदास में बताया गया, उनके चक्रा सिस्टम के एनर्जी सेंटर से भी वे करस्पॉन्ड करते हैं। बेसिकली मानना यह है कि अगर हमारी एनर्जी कहीं भी ब्लॉक होती है कोई भी गलत नेगेटिव इमोशंस के कारण, तो हम आगे कुछ क्रिएटिव या कुछ अच्छा कर नहीं पाते हैं, बिकॉज हमारा माइंड हमेशा उसी ब्लॉक्ड इमोशंस में अटक के रह जाता है और वो क्रिएटिविटी में आ ही नहीं पाता। जब वो क्रिएटिविटी में नहीं आ पाता तो उसमें हम कोई पॉजिटिव अफर्मेशन डाल नहीं पाते हैं और वो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी कि अगर किसी को करियर सक्सेस या नया जॉब लेना है तो हम कैसे टैपिंग कर सकते हैं। टैपिंग में सबसे बढ़िया बात यह है कि हम खुद करते हैं, हम 5 मिनट में कर सकते हैं, हमको रिजल्ट्स इमीडिएटली पता चलते हैं। इमीडिएटली हमारी बॉडी लाइट होती है, माइंड लाइट होता है, माइंड ज़्यादा क्रिएटिव होता है और हम अपनी गोल की तरफ कदम बढ़ाने में सक्षम हो जाते हैं। तो आप ज़रूर से इसको सुनिए और करके देखिए, मेरे साथ करिए। अभी पहले मैं आपको EFT टैपिंग के पॉइंट बताती हूँ। पहला पॉइंट है ये कराटे चॉप पॉइंट। तो ये जो हमारा हथेली का साइड होता है उसमें हमको टैप करना पड़ता है, इसको बोलते हैं कराटे चॉप। क्योंकि ऐसे कराटे में ब्रिक्स फोड़ते हैं ना, और टैपिंग में क्या कोई भी हाथ से कोई भी हाथ पे आपको जैसा कन्वीनियंट है आप ऐसा वो कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ है आईब्रोज के बीच में। तीसरा पॉइंट है साइड ऑफ द आईज। चौथा पॉइंट है यहाँ आँखों के नीचे। पांचवा है यहाँ। छठवा है यहाँ। सातवा है यहाँ कॉलर बोन के नीचे। और आठवां है यहाँ। ये और लास्ट में हम सहस्त्रार चक्र पे टैपिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको, अगर किसी को प्रॉब्लम है कि उसको नया जॉब चाहिए तो वो कैसे टैपिंग करेगा, या करियर प्रोग्रेस, उसके लिए कैसे टैपिंग करें। तो सबसे पहले हम सेटअप स्टेटमेंट करते हैं। चाहे अभी तक मुझे सही जॉब या करियर नहीं मिला है, मैं खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ।
चाहे मुझे करियर को लेके टेंशन है और थोड़ा इनसिक्योरिटी भी फील हो रहा है, मैं अपने आप को फिर भी ट्रस्ट करती हूँ और ट्रस्ट करने के लिए तैयार हूँ। चाहे मुझे डर लगता है कि मुझे राइट अपॉर्चुनिटी पता नहीं मिले कि नहीं, और अपॉर्चुनिटी मिले भी तो मैं क्या सही से उसका यूज़ कर पाऊँगी, मुझे इसका डाउट होता है। और फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह ट्रस्ट करती हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ और लव करती हूँ। मुझे करियर को लेके बहुत टेंशन होती है। कभी लगता है मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, ये शक रहता है क्या मैं सक्सेसफुल बन पाऊँगी। मुझे डर है कि कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है भी कि नहीं है। ये डर और ये शक अब मैं छोड़ रही हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि यूनिवर्स मेरे लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भेज रहा है। मुझे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है। अगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी तो यूनिवर्स भी मेरा साथ देगा। अब मैं नए जॉब और नए ओपनिंग्स के लिए तैयार हूँ। मैं अपने स्किल्स और टैलेंट पे ट्रस्ट करती हूँ। मैं अपने लिए सक्सेसफुल करियर अट्रैक्ट कर रही हूँ। मुझे अपने काम में कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन फील होता है। मैं राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करती हूँ। मेरे लाइफ में सक्सेस और अबेंडेंस नेचुरली फ्लो कर रहा है। मुझे न्यू जॉब और करियर ग्रोथ के लिए एक्साइटमेंट हो रहा है। मैं अपने सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए थैंकफुल हूँ। मैं शांति, कॉन्फिडेंस और ग्रैटिट्यूड के साथ अपना सक्सेसफुल करियर एक्सेप्ट करती हूँ। और लास्ट में ना आपको यहाँ पर एक ये दोनों ये दिख रहा है ना वी, यहाँ हाथ रख के आपको कोई भी गाना हम करना है जो भी आपका पसंद। तो मैं हम करूँगी हैप्पी ऐसे करने से ना वो अपने सबकॉन्शियस में बात चली जाती है। बस डीप ब्रेथ लेके बाय।